नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तन्नमामि शनिश्चरम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आप सभी के ऊपर भगवान शनिदेव की अपार कृपा सदैव बनी रहे। अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश, कर्मफल दाता, 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह भगवान सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव, जो कि कुंभ एवं मकर राशि के स्वामी हैं। शनिदेव को वैदिक ज्योतिष में न्यायदाता ग्रह माना जाता है और यह कर्म के फल को प्रदान करने वाले हैं। कर्म और जो है न्याय के कारक ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। इन्हीं शनिदेव का गोचर अपनी राशि से निकल करके स्वराशि कुंभ में 17 जनवरी 2023 को होने जा रहा है। यदि गोचर समय की बात करें तो 17 जनवरी 2023 को शाम के समय 5:04 पर शनिदेव अपनी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे वर्ष 2023 में इसी राशि में बने रहेंगे। इस वर्ष 30 जनवरी 2023 की प्रातः 12:02 से 6 मार्च की रात्रि 11:36 तक अस्त अवस्था में शनिदेव रहेंगे। इसके बाद 17 जून 2023 को रात्रि 10:48 से वक्री शनि हो जाएंगे और 4 नवंबर 2023 को प्रातःकाल 8:26 पर एक बार फिर से शनिदेव मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। शनिदेव की इस गति के प्रभाव से धनु राशि के व्यक्तियों को शनि की 7.5 के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी तथा मकर राशि के व्यक्तियों का 7.5 का द्वितीय चरण समाप्त होकर के तृतीय चरण आरंभ हो जाएगा। कुंभ राशि के व्यक्तियों का प्रथम चरण समाप्त होगा और दूसरा चरण आरंभ होगा तथा मीन राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का प्रथम चरण आरंभ हो जाएगा। तुला राशि के व्यक्तियों को शनि की ढैया से मुक्ति प्राप्त होगी और वृश्चिक राशि के लोगों को शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। इसी प्रकार मिथुन राशि के जातकों की कंटक शनि की ढैया समाप्त होकर के कर्क राशि के व्यक्तियों की कंटक शनि ढैया आरंभ हो जाएगी। शनि ग्रह एक ऐसी ग्रह है जो व्यक्ति को जीवन में अनुशासित रहना सिखाते हैं और न्याय प्रिय बनाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल शनिदेव उसको प्रदान करते हैं। अध्यापक हमें हमारी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार करते हैं। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए पहले प्यार से और बाद में दंड देकर हमें समझाते हैं। ठीक उसी प्रकार 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह शनिदेव भी व्यक्ति को अनुशासित जीवन जीना सिखाते हैं और शनिदेव की कृपा से व्यक्ति सीमा में रह करके काम करना भी सीखता है। शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश करने से हमें यह ज्ञात होगा कि शनि जब कठिन निर्णय लेते हैं तो कैसा परिणाम प्रदान करते हैं और व्यक्तियों ने अपने जीवन में जो जो कठिन संघर्ष किए हैं उनका फल मिलने का जब समय आता है तो शनिदेव कितनी कृपा बरसाते हैं। इससे हमारे जीवन में दृढ़ता आती है और करियर में स्थायित्व आने लगता है। कुंभ राशि में शनि का गोचर होने से हमें अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, तभी हम अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर करने से 2023 में आपकी राशियों के अनुसार आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, आपका विवाह होने वाला है, प्रेम संबंधी मामले आपके चल रहे हैं, संतान प्राप्ति की इच्छाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है और आपको किस प्रकार के शुभ और अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, यही संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे।
आप अंत तक देखिएगा कि आपकी राशि के ऊपर शनिदेव के गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और जब लेते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन यदि आप सही मार्ग पर चल करके मेहनत के अनुसार, ईमानदारी के अनुसार अपना कार्य करते हैं तो निश्चित तौर से शनिदेव आपकी मदद करेंगे। और यदि आप गलत मार्ग पर चलकर गलत तरीके से बेईमानी करके अपना काम करेंगे तो शनिदेव आपको सजा भी देंगे। इसलिए यदि आप शनिदेव की भरपूर कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पूरी मेहनत के साथ, कर्मठता के साथ, जीवटता के साथ, ईमानदारी के साथ अपने प्रत्येक कार्यों को संपादित करना चाहिए। और ध्यान रखें कि कभी भी गरीब, मजदूर या असहाय या पीड़ित लोगों को आपको सताना नहीं चाहिए, अन्यथा शनिदेव आपसे और अधिक कुपित हो सकते हैं। इसके अलावा अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, वरिष्ठ जनों का भी आपको अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशियों के ऊपर शनिदेव के गोचर का क्या फल प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में जब जाएंगे तो कई प्रकार के अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे यदि हम विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को देखें तो यहां पर कई प्रकार की हलचल होने वाली है। विशेष तौर से भारत की उन्नति होगी, प्रगति होगी, और जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको सजा भी मिलेगी। यदि कोई राजा या उच्च पद पर बैठे व्यक्ति गलत मार्ग पर चल करके अपने कार्यों को करेंगे, गलत तरीके से धन कमाएंगे, तो निश्चित तौर से शनिदेव उनको प्रताड़ित करेंगे, उनको सजा देंगे। और जो राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, सेवा की भावना से कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर से उनको उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में शनिदेव दशम और एकादश भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव आय का भाव यानी आमदनी का भाव माना गया है, और शनिदेव का गोचर एकादश भाव में सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। इसलिए मेष राशि वालों को यह शनिदेव का गोचर बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। आपकी आमदनी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने का योग बनेगा, यानी अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी और आमदनी प्राप्ति का कोई न कोई पक्का जरिया इस साल आपको प्राप्त हो ही जाएगा। अब तक आपने जितना भी कष्ट और संकट सहा है और जितनी कठिन मेहनत की है, अब एक ही बार में उसका पूरा फल आपके हाथों में हो जाएगा। आपके मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। आपकी जो योजनाएं लंबित थी वो भी अब पूर्ण होने लगेगी और आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। प्रेम संबंधों में यह समय योजनाबद्ध तरीके से ईमानदारी से अपना पक्ष निभाने का होगा। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति थोड़ी सावधानी आपको रखना होगी। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। ससुराल में किसी काम के लिए आपकी आवश्यकता महसूस होगी और आप उनकी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा आप महसूस करते हुए आपके संबंध ससुराल पक्ष से और अधिक अच्छे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि में शनिदेव नवम और दशम भाव के स्वामी होकर के वृषभ राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे। शनि आपके भाग्य भाव से निकल करके आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। आपके भाग्य और कर्म दोनों ही भाव के स्वामी होकर शनि आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह है और दशम भाव में शनिदेव की कृपा आपके लिए अप्रत्याशित विजय आपको दिलाएगी। आप अपने कर्म के क्षेत्र में माहिर बनेंगे। आप चाहे व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में असीम सफलता के योग आपके लिए शनिदेव के गोचर के बनने वाले हैं। आपके करियर में स्थायित्व आने का समय अब आ चुका है।
नौकरी में पदोन्नति और प्रमोशन के योग बहुत बढ़िया बनने वाले हैं तथा व्यापार में भी नई नई योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे और व्यापार में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होने के भी योग बन रहे हैं। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा की प्रबल संभावनाएं आपके लिए बनने वाली है और आप विदेश जाकर के काम को और अधिक ज्यादा बढ़ा पाएंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा क्योंकि परिवार के लिए समय कम निकाल पाएंगे। काम में अति व्यस्तता रहेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में जो जो परेशानियां हैं उन पर आपका ध्यान जाएगा और आप उन्हें दूर करने का भरपूर प्रयास करते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी के लिए कुछ करने का समय है और कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही अनुकूल और अच्छे समय की शुरुआत अब शनि देव के गोचर से होने वाली है। राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि में शनि देव अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि से नवम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। इस वर्ष आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी और आप चैन की सांस लेंगे। भाग्य भाव में शनि देव का यह गोचर सुदूर यात्राओं का योग बनाएगा। लंबी लंबी यात्राएं आपके जीवन में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करवाएगी। हालांकि इन यात्राओं से आपको थकान और असुविधा भी महसूस होगी, लेकिन आपको एक सामंजस्य स्थापित करना होगा ताकि आप ज्यादा थकान के शिकार न हो जाएं। पिताजी से संबंधों पर असर पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य के लिए यह समय कमजोर रहेगा। आपको अपनी मेहनत से भाग्य बनाने का एक अच्छा अवसर भी मिलेगा, इसलिए जितनी मेहनत आप कर लेंगे उतना फल इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी में तबादला का योग बन रहा है। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। व्यापार में जोखिम लेने के लिए यह समय अच्छा होगा। कर्ज में कमी आएगी, कर्ज की पूर्ति भी आप कर पाएंगे। यानी पुराने कर्ज यदि आपके ऊपर चल रहे हैं तो उनकी भरपाई या उनका भुगतान करने का भी आपको अवसर मिलेगा और कर्जों से मुक्ति प्राप्त करने की दिशा में आप काफी प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। विरोधियों पर आपको विजय श्री यानी जीत प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर कर्क राशि से ही अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस वर्ष आपको कंटक शनि की ढैया का प्रभाव प्राप्त होगा। आपको अपने ससुराल पक्ष की मदद करने का अवसर मिलेगा। कार्यों में कुछ अवधान या रुकावट पैदा होगी, लेकिन यदि आप अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा मानसिक तनाव आप महसूस करेंगे और काम को लेकर के थोड़ा दबाव और तनाव भी आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत और चतुराई से हर समस्या से बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। ससुराल से धन लाभ या किसी तरह के सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान को लेकर के कुछ चिंता महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव महसूस होगा। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा को लेकर के कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। आप गंभीरता से अपने कुछ मुद्दों पर विचार करेंगे और उनके लिए कोई बड़ा निर्णय लेकर उनसे बाहर निकलने में आप कामयाब हो जाएंगे। वर्तमान नौकरी में बदलाव का योग बनेगा और एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति आपको होने वाली है। अच्छा मुकाम, अच्छा स्थान आपको इस शनि देव के गोचर में प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि में शनिदेव षष्ठम और सप्तम के स्वामी होकर के सिंह राशि से सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर आप बहुत ज्यादा अनुशासित महसूस करेंगे, लेकिन आपको किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या तानाशाही रवैया अपनाने से बचना चाहिए, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में कुछ बिगाड़ हो सकता है या जीवन साथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद या कटुता उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग आपको इस वर्ष प्राप्त होगा और आप दोनों साथ मिलकर के कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। व्यापार में अच्छी सफलता मिलने का योग है और आप अपनी कार्यकुशलता से अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों में सफलता को प्राप्त करेंगे।
काम को लेकर के लंबी यात्राएं करेंगे। जीवन साथी के साथ भी कुछ अच्छी यात्राएं करने का अवसर आपको मिलेगा और घूमने फिरने आप जाएंगे। अति व्यस्तता और लापरवाही से आपको बचना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां या मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी हो सकता है। आप अपने बारे में सोचेंगे और अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए काफी प्रयास करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव रहेगा, लेकिन आपको अपने घर वालों के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ करना होगा। घरेलू खर्च जोर पकड़ सकते हैं। घर में कुछ निर्माण कार्य भी आप संपन्न करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि में शनिदेव की जो स्थिति रहेगी उसमें पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी होकर कन्या राशि से षष्ठम भाव में ही शनिदेव गोचर करेंगे। यह समय आपके विरोधियों पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि यहां स्थित शनिदेव आपको मजबूत बनाएंगे। आप अपने विरोधियों के छक्के छुड़ा देंगे और वे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस दौरान आपको अपने कर्ज पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां पर स्थित शनिदेव आपको यही सिखाएंगे कि जब तक आप आवश्यक न हो, हद से ज्यादा परेशान न हो और आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। और इस समय में आपको कर्ज उतारने पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। नौकरी के लिए शनिदेव की यह स्थिति आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आप अपने काम में माहिर हो जाएंगे और नौकरी में आपकी स्थिति बहुत मजबूत बनेगी। इस दौरान आप अच्छी स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जरूरत से ज्यादा मेहनत करते भी आप नजर आएंगे, जिसके प्रभाव से शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए विदेश यात्रा का योग बन रहा है। खर्चों में बढ़ोतरी दिखाई देगी, जो आपको थोड़ा मानसिक रूप से स्थिर बनाएगी। आपको अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को अनुकूल बनाए रखने का प्रयास करना होगा। छोटी मोटी यात्राएं आपकी परीक्षा लेगी। दोस्तों से कहा सुनी न हो, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि में शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर तुला राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर में आपकी जो है शनि की ढैया का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। पंचम भाव में शनिदेव का गोचर करना प्रेम संबंधों के लिए परीक्षा की घड़ी होगा। यदि आप अपने रिश्ते में सच्चे और वफादार हैं, तो आपको अपना रिश्ता बहुत खूबसूरत और हो जाएगा और आपको अपने प्रियतम की जो है साथ डालने का और जाने का अवसर प्राप्त होगा। यानी प्रियतम के साथ कहीं लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। और जब आप अधिक प्रेम करेंगे, अधिक उनसे जो है करीबी रखेंगे, तो आपके रिश्तों में और भी ज्यादा मजबूती आएगी। अन्यथा रिश्तों में तनाव भी बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप नियमबद्ध होकर के एक टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करेंगे, तो बहुत अच्छी सफलता को आप प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान आप अपनी संतान को अनुशासित बनाने के लिए भी हर प्रकार के प्रयास करते हुए नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन में यह समय थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो इस दौरान आपको सफलता मिलेगी और प्रेम विवाह भी आपका संपन्न होगा। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा और जीवन साथी के माध्यम से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, धन लाभ भी होगा। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होने का योग बनेगा और मन की इच्छाएं पूरी होने के कारण मन में खुशियां व्याप्त होगी। अब हम राशि चक्र की 7वीं राशि वृश्चिक राशि की यदि बात करें, तो वृश्चिक राशि में शनिदेव तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस वर्ष शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर के साथ ही आपकी ढैया का समय शुरू हो जाएगा। आपके चौथे भाव में शनिदेव का प्रभाव होने से परिवार से दूरी बढ़ सकती है। आपका स्थान परिवर्तन होगा और आप वर्तमान निवास से दूर जा सकते हैं। परिवार से दूर जाने का समय आ सकता है, इसलिए आप मानसिक रूप से थोड़ा भावुक भी महसूस करेंगे।
परिवार की चिंता फिर भी आपको सताएगी और आप घर परिवार वालों की हर जरूरतों को, हर आवश्यकताओं को पूरा करते हुए नजर आएंगे। आप घर बनाने के लिए किसी बैंक लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और उसमें आप सफल भी हो जाएंगे। इस दौरान कोई भी स्थायी संपत्ति खरीदने से पूर्व उसकी अच्छी प्रकार से कानूनी जांच पड़ताल अवश्य कर ले। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना रहेगी, इसलिए उनकी सेवा पर आपको ध्यान रखना चाहिए। कैरियर में यह समय अच्छा रहेगा, आपको सफलता प्रदान करेगा। आप बहुत मेहनत करेंगे और आप बहुत ज्यादा मेहनत के दम पर बड़ी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शारीरिक थकान और कमजोरी आपको आ सकती है, लेकिन आप अपने काम में पक्के होंगे और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। अब हम राशि चक्र की नवी राशि धनु राशि की यदि बात करें तो धनु राशि में शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर धनु राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आपकी साढ़ेसाती पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, जैसे आप आनंद का अनुभव करेंगे। तीसरे भाव में शनि का गोचर, वह भी अपनी राशि के लिए, आपके लिए सोने पर सुहागा का काम करेगा। आप जिस काम को करना चाहेंगे पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे और उसमें अच्छी सफलता भी आप अर्जित कर पाएंगे। चाहे आपके मित्र हो, आपके पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो अथवा आपके भाई बहन हो, सभी आपके कामों में आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपके सहकर्मी भी आपको पूरा सपोर्ट देंगे और उनकी वजह से आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। आपका साहस, आपकी हिम्मत और आपका पराक्रम बढ़ेगा। व्यापार में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ाकर आप अपने व्यापार की आशातीत बढ़ोतरी करने में सफल हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। आप अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और उनसे शिद्दत से प्यार भी करेंगे। आपकी संतान के लिए यह समय उन्नति कारक रहेगा। विद्यार्थियों को भी शिक्षा में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और उनकी मेहनत सार्थक होगी। लंबी यात्राएं और छोटी दूरी की यात्राएं लगातार पूरे साल होती ही रहेगी और इसका आपको धन लाभ भी मिलेगा। विदेश यात्रा का या विदेश जाने का योग आपके लिए बनने वाला है। राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में यदि हम बात करें तो मकर राशि में शनिदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर मकर राशि से दूसरे भाव में ही गोचर करेंगे। आपकी शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण समाप्त होगा और तीसरा चरण, अंतिम चरण प्रारंभ हो रहा है। शनि का आपके दूसरे भाव में जाना आपके लिए मिश्रित यानी मिले जुले परिणाम को प्रदान करेगा। आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा और कुटुंब के लोग आप में थोड़ी अव्यवस्था महसूस करेंगे और आपके परिवार में थोड़ा सा तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन यदि आप कठिन प्रयास करेंगे तो आप सभी परिस्थितियों को संभालने में अच्छी तरह से कामयाब भी हो जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। आपने पूर्व में जितनी भी मेहनत की है उसका उत्तम फल आपको इस दौरान अवश्य ही प्राप्त होगा और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। आप धन को संचित कर पाने में सफल होंगे। संपत्ति के क्रय और विक्रय से भी आपको उत्तम धन की प्राप्ति होने का योग है। पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में आप पीछे नहीं हटेंगे और इसलिए परिवार वालों की नजर में आपका स्थान ऊंचा होगा। आप न केवल अपने परिवार बल्कि अपने जीवन साथी के परिवार अर्थात अपने ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध स्थापित कर पाएंगे और उनकी भी आवश्यकता अनुसार आप मदद करेंगे। इस दौरान आपका सामाजिक स्तर भी ऊंचा होगा। व्यापार में सोच समझ करके निवेश करना होगा। नौकरी में अच्छी स्थिति आपको प्राप्त होगी। अब हम राशि चक्र की यदि 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में बात करें तो कुंभ राशि में शनिदेव 12वें और प्रथम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण समाप्त होकर दूसरे चरण की शुरुआत होगी। आपकी ही राशि में शनि का प्रभाव होने से आपको अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में जमकर मेहनत करेंगे
और किसी भी फल की आस छोड़ करके केवल और केवल अच्छा कार्य करेंगे, काम पर ध्यान देंगे, तो आपको प्रत्येक कार्यों में अंततोगत्वा सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जितनी मेहनत आप करते जाएंगे उसी के अनुपात में आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती ही रहेगी। करियर के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आप व्यापार करेंगे तो सुदूर क्षेत्रों तक जाएंगे। आपको विदेशी व्यापार करने में भी सफलता मिलेगी। नौकरी में भी आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप एक मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें स्थायित्व होगा। उससे आपको बड़ा अनुकूल और अच्छा महसूस होगा। भाई बहनों का सहयोग आपके लिए रहेगा, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा और काम के कारण आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं। आप अपनी जीवन साथी से कुछ समय के लिए दूर भी जाएं, लेकिन आपसी सामंजस्य बिठाकर आप इस समय का पूरा लाभ उठा पाएंगे। अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की यदि बात करें तो मीन राशि में शनि एकादश और 12वें भाव के स्वामी होकर मीन राशि से द्वादश भाव में ही गोचर करेंगे। मीन राशि के लोगों की साढ़े साथी के प्रथम चरण की शुरुआत आरंभ हो जाएगी। द्वादश भाव में शनि का गोचर होने की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा। आप शनि के गोचर काल में अपने पैरों के दर्द की शिकायत, एड़ियों में दर्द या फिर पैर में किसी भी तरह की चोट या मोच लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त आंखों में दर्द होना या आंखों की रोशनी में कमी आना जैसी शिकायत आपको उत्पन्न होगी। इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आपको अपने अंदर आलस्य भी देखने को मिलेगा। नींद ज्यादा आएगी, लेकिन आपको उससे बाहर निकल करके अपने काम पर ध्यान देना होगा। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्वोत्तम समय है। आप विदेश जाकर अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। धन के खर्च में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी और किसी निकटवर्ती व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी अच्छा खर्च आपको करना पड़ेगा। विदेशी व्यापार से भी और विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का योग बन रहा है। विरोधियों और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी आपको विजयश्री प्राप्त हो पाएगी। यह समय आपसे लंबी यात्राएं करवाएगा और कई यात्राएं आपकी इच्छा के विरुद्ध होगी और मानसिक तनाव देगी। इस दौरान आपको सही रास्ते पर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।